हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा। आज हम प्रिडिक्शन करेंगे कैरियर वाइज आपके लाइफ में कौन सी सक्सेस आने वाली है, या आप किस फील्ड में आपके लिए सही रहेगा जाना। दिस इज पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आज जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे आपकी कैरियर वाइज आपके लाइफ में कौन सी फील्ड आपके लिए सही होगी, कौन सा कैरियर आपके लिए सही होगा, या जिस तरफ आप अभी अपनी ध्यान लगाए हुए हो, जिस तरफ आप अधिक अपने कैरियर की ओर अधिक प्रिपेयर कर रहे हो, क्या वो लाइन आपके लिए सही होगा, या उसमें कब तक आपको सक्सेस मिलेगा, या वो लाइन में नहीं बल्कि आपको कोई अदर फील्ड में जाना चाहिए। तो देखते हैं, ये जो प्रेडिक्शन है वो कैरियर वाइज ही है। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1 जिन्होंने इस कार्ड को सेलेक्ट किया है, देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। पाइल 1 एंजल का मैसेज भी देखेंगे आपके लिए। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाइल 1 जिन्होंने इस कार्ड को सेलेक्ट किया है, देख लेते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। इस टाइम पर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। आप जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हो सकता है आप किसी ऐसे वर्क में हो जहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप किसी ऐसे लाइन में हो, ऐसे कैरियर है आपका, ऐसा जॉब है आपका, या किसी ऐसे बिजनेस में हो आप जहाँ पर आपको उस फील्ड में आपको ज़रा भी मन नहीं लग रहा है और आप उस लाइन को छोड़ देना चाहते हैं। कंफ्यूज हो आप इस टाइम पर। सेकेंड कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें, चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि बाउंड्रीज चारों तरफ से है। आप इस अपनी जो आपका ये जो कैरियर है आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, और ना कोई दूसरा आप फील्ड को सिलेक्ट कर पा रहे हो, और इस वजह से आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी आपने अपने आप को बिल्कुल ही ब्लॉक कर लिया है। आप ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको बांध दिया हो। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो आपका हो सकता है वाटर साइन, आपका वाटर साइन हो सकता है, और थोड़े कंफ्यूज हो आप इस टाइम पर। द हर्मिट का कार्ड आया है। तो आप इस टाइम पर अपने आप को तलाश रहे हो कि क्या आपके लिए सही होगा, क्या आप किस चीज़ के लिए आप अधिक एलिजिबल हो, या कौन सा ऐसा फील्ड होगा जहाँ पर आप जाओ तो वो अधिक आप उसमें सक्सेस कर सको। इस टाइम पर थोड़े अलोन फील कर रहे हो, थोड़े नेगेटिव हो रहे हो इस टाइम पर, और कहीं ना कहीं आप खुद से इंट्रोड्यूस होना चाह रहे हो कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं जिस फील्ड में हूँ क्या मैं वो सही है मेरे लिए लाइन या नहीं है। तो आप अभी जिस भी सेक्टर में हो, जिस भी आपका जो भी प्रोफेशन है, या जिस भी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर आपको खुद ही उसके लिए आप श्योर नहीं हो पा रहे हो कि क्या वो लाइन आपके लिए सही है या नहीं है।
नेक्स्ट कार्ड इस पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू आप क्यूरियोसिटी है आपके पास, आप जानना चाहते हो कि कौन सा जर्नी आपके लिए सही रहेगा, कौन सा फील्ड आपके लिए सही रहेगा। और आप आपका इंट्यूशन, इस दौरान आप खुद को जानना चाह रहे हो। आपका इंट्यूशन पावर से आपको पता चलेगा कि कौन सा कैरियर आपके लिए सही है, और एक न्यू आपको कैरियर में एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, एक ऑफ़र आपको मिलेगा। बट अगर आप उस पर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप थोड़े कंफ्यूज हो जा रहे हो। आप जिस भी फील्ड में हो या जिस भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर आप श्योर नहीं हो पा रहे हो, आपको खुद समझ नहीं आ रही है। तो थोड़ी कंफ्यूजिंग नेचर आपका हो सकता है, आप खुद ही कंफ्यूज हो इस टाइम पर आपको। बट कहीं ना कहीं से आपको एक न्यू ऑफर आने वाला है। हो सकता है कैरियर में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हो, या हो सकता है बिजनेस में आपको सक्सेस मिलने वाला हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर्सन हो। आप हो ऐसे पर्सन हो जिसके पास आप जितनी आप में एलिजिबिलिटी है, आप उसके अकॉर्डिंग खुद को अभी तलाश रहे हो। अभी आपके अंदर खुद की जो एनर्जी है वो अभी इंक्रीज हो रही है, तो अभी आप खुद को समझ रहे हो। तो एक न्यू ऑफर आपको मिलेगा, बट अभी उसमें आपको अपना जो कंफ्यूजिंग नेचर है उसको हटाना होगा। जो आप कंफ्यूज हो, जस्टिस मिलेगा आपको, जस्टिस मिलने वाला है आपको इस लिब्रा सीज़न में भी। सितंबर टू अक्टूबर के बीच में आपको अक्टूबर मंथ तक आपको मिलने वाला है, एक जस्टिस मिलेगा आपको। हो सकता है आप बहुत ही जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कंफ्यूजिंग नेचर है आपका, बिकॉज आप बहुत ही सॉफ्ट हार्ट हो, और इस वजह से आपको सच बोलना बहुत पसंद है। और हो सकता है आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ पर आपको वहाँ का जो कंडीशन है, जिसमें हो सकता है कुछ सही बातें नहीं बोलनी पड़ती है, या कुछ सही चीज़ें नहीं करनी पड़ती है, तो वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आती है। और आप ऐसे फील्ड में जाओगे जहाँ पर आप ट्रूथ वर्दी हो, तो आपको वैसा ही आपका फील्ड आपको मिलेगा। जस्टिस हो सकता है आप किसी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा। या अगर आप लॉयर बनना चाहते हो, या जज बनना चाह रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहते हो, मिनिस्टर बनना चाहते हो, तो उसके लिए लाइन खुला हुआ है आपके लिए, आपको जस्टिस मिलने वाला है। इस दौरान आपका मार्स बहुत स्ट्रांग है, आपका मंगल बहुत स्ट्रांग है। अब अभी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए थक चुके हो। अभी आप अपने जॉब में भी आपको लग रहा है कि वहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, और आप उसमें थक चुके हो। हार्ड वर्क कर रहे हो आप, और इस वजह से बहुत स्ट्रेस है आपके पास इस टाइम पर। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो एक अपॉर्चुनिटी आप लाना चाह रहे हो अपने लाइफ में। 30 to 45 ईयर्स हो सकता है आपका, मे बी पॉसिबिलिटीज़ है 30 to 45, या 35 to 45 के बीच में आपकी एज हो सकती है। 30 प्लस एंड अंडर ऑफ 50, ये आपकी एज हो सकती है। 30 to 45 के बीच में आपकी एज होगी, और इस टाइम पर आप अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में एक सक्सेस लाना चाह रहे हो, एक न्यू अपॉर्चुनिटी लाना चाह रहे हो। आप खुद में एक ऐसा क्रिएटिविटी लाना चाह रहे हो, खुद को इतना स्ट्रांग बनाना चाह रहे हो, जिससे आप एक ऐसा जॉब करना चाह रहे हो जहाँ पर आपको सच बोलने की ज़रूरत हो, जहाँ पर सच लोग बोलते हों, या जहाँ पर जस्टिस को अधिक वैल्यू दिया जाता है, जो सही चीज़ें हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो एक न्यू अबंडेंस आपको मिलने वाला है। आपके जो पर्सन होंगे, या आपकी मदर होंगी, वो आपको बहुत ही डॉल की तरह देखती होंगी। बहुत ही फीमेल एनर्जी है आपकी इस टाइम पर, बहुत क्यूट होंगे। अगर आप मेल भी होंगे तो आपके पास फीमेल एनर्जी मीन्स बहुत इमोशनल पर्सन होंगे आप। और
विनस आपका स्ट्रांग है, तो आपको जो अपॉर्चुनिटी आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगी। और अबंडेंस हो सकता है, एक न्यू आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदो या कोई न्यू कार लो, कोई कुछ ना कुछ आपको हो सकता है, कहीं से मनी मिले सडनली, या आपकी मदर की तरफ से आपको गिफ्ट मिले, या मदर इन लॉ की तरफ से आपको गिफ्ट मिले। कहीं ना कहीं से आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है, या कुछ मनी मिलने वाला है, कोई कोई बहुत बड़ा प्लॉट हो सकता है आप खरीदो इस दौरान। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो इस टाइम पर हो सकता है आपको ये आप सोचो कि क्या ये चीज़ें आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा या नहीं आएगा। ये चीज़ें आपके जहन में चल रही हैं और थोड़े कंफ्यूज हो, थोड़े टेंशन में हो, आपको बहुत ही ऑब्स्टिकल दिख रही है इस टाइम पर। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो आपको कभी कभी लगता है कि शायद मेरे फेवर में चीज़ें ना हो। कंट्रोलिंग नेचर है आपका, और आप बहुत ही अपने मनी को सेव करके रखना चाहते हो। आप थोड़े डोमिनेटिंग नेचर होगा आपका, आप अपने पर्सन को भी अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो। आप सिक्योर होना चाहते हो अपनी लाइफ को लेकर के, अपने पर्सन को लेकर के, बिल्कुल ही उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हो, या अपने मनी को आप छोड़ना नहीं चाहते हो। बहुत ही आप बहुत फिजूल खर्ची आप नहीं करते हो, बहुत बहुत कंट्रोलिंग नेचर होगा आपका, और चीज़ों को बहुत पकड़ के रखना चाहते हो, अपने से अलग नहीं किसी को करना चाहते हो, अपने पर्सन को या अपने फैमिली वालों को या अपने मनी को। देख लेते हैं क्या है एंजल का मैसेज आपके लिए। नो नीड टू वरी। जैसा कि कार्ड में भी आया था कि आप बहुत ही स्ट्रेस लेते हो, कंफ्यूजिंग नेचर है, तो एंजल का मैसेज है आपके लिए नो नीड टू वरी। इसमें से ज़्यादातर लोगों का जो ज़ोडिएक साइन था वो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो था। कुछ लोगों का फायर साइन भी था, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है आपकी वो इम्प्रूव होगी। फर्स्ट कार्ड में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो किसी ना किसी फील्ड में थे। यहाँ पर मोस्टली एज जो था वो 30 to 45 के बीच में था, तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है वो लोग किसी जॉब में, वहाँ पर वो लोग इन्वॉल्व हैं और उस जॉब से हट करके एक न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हैं जो उन्हें मिलेगा भी, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग नेचर है, उसको उन्हें रिलीज करना होगा। और एंजल का मैसेज भी है उनके लिए, यूनिवर्स उनके साथ है, तो जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। सेकेंड कार्ड जजमेंट। जिन्होंने इस कार्ड को सेलेक्ट किया था, देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स।
बहुत जगह से आपको धोखा मिला हो सकता है अपने कैरियर में। हो सकता है जिस कैरियर में आप हो, जिस फील्ड में आप हो, वहाँ पर आपने जो चीज़ सोचा नहीं होगा, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मिल के हो सकता है जिन्हें आप अपना फ्रेंड समझते थे, उन्होंने ही आपको चीट किया, आपको धोखा मिला है। या हो सकता है आपके फैमिली से, हो सकता आपको बहुत सारे लोगों से धोखा मिल चुका है। और इस वजह से आप अभी इस टाइम पर बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में हो, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है, चीट किया है आपके साथ। द हर्मिट का कार्ड आया है, तो अलोन फील कर रहे हो इस टाइम पर, बहुत अलोन फील कर रहे हो आप इस टाइम पर। आपको लग रहा है कि क्या सही मायने में आप जो चाह रहे हो, आप जिस तरह से आप लाइफ जीना चाह रहे हो, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो, वो क्या सही होगा या नहीं होगा। तो थोड़े आप इस टाइम पर टेंशन में हो, आप बहुत टेंशन में हो आप, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों ने चीट किया है, धोखा दिया है आपको। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपका हो सकता है, या पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो आपका हो सकता है ज़ोडिएक साइन। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो आप इतने इस टाइम पर पेनफुल सिचुएशन में हो, या लोगों ने आपको इतना चीट किया है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी को अभी आप नहीं पहचान पा रहे हो। आप जितने एलिजिबल हो, आप उतना एलिजिबल अपने आप को अभी आप नहीं समझ पा रहे हो। और आप बहुत ब्यूटीफुल होंगी, जो भी पर्सन होंगी आप बहुत खूबसूरत होंगी, बहुत पॉजिटिव ऑरा होगा आपका, स्पिरिचुअल पर्सन होंगी आप। मेल भी होंगे तो आप बहुत स्पिरिचुअल होंगे, और बहुत ही आप पर लोग अट्रैक्ट होते होंगे, आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सन होंगे आप, और इस वजह से आपकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो एक सेलिब्रेशन को दिखाता है। तो हो सकता है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, या जिस बिजनेस में है वहाँ पर उन्हें सक्सेस मिलेगा और सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं उस सिचुएशन को। एक एक सक्सेस आपको मिलेगा इस 4 वीक्स में, या 4 डेज में आप हो सकता है, या 4 मंथ में हो सकता है, बट आपको सक्सेस मिलेगा। और आप दोनों जो होंगे, जो बिजनेस चला रहे होंगे, वो हो सकता है ग्रुप में बिजनेस चलता होगा आपका, या जो भी आप बिजनेस चलाते होंगे उसमें आप दोनों जो पर्सन होंगे, हो सकता है आप फ्रेंड हो, या आप वाइफ हस्बैंड हो, या जो भी हो, आप जिसके साथ भी बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से सोचने का तरीका अलग होगा, दोनों का अलग होगा। बट जो भी है, आप दोनों को सेलिब्रेट करोगे। आप जिस भी फील्ड में आप हो, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलता नज़र आ रहा है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, नर्स हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो आप। आपका जो एजुकेशन होगा वो बहुत ही हायर एजुकेशन होगा, प्रोफेसर आप हो सकती हैं, या हो सकता है नन हो सकती हैं आप। इंट्यूशन पावर आपका बहुत स्ट्रांग होगा, और आप जो होंगी स्पिरिचुअल पर्सन होंगी, मून आपका बहुत स्ट्रांग होगा। इस वजह से आप बहुत ही सही तरीके से चीज़ों को इमोशनली तरीके से समझ पाती हैं लोगों को, और बहुत ही प्योर पर्सन होंगी आप, बहुत पॉजिटिव पर्सन होंगी, बहुत प्योर पर्सन होंगी, और किसी ऐसे जॉब में होंगी, या कोई ऐसा आपको जॉब मिलेगा जहाँ पर आपसे लोग सीखेंगे, आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगी, सॉल्यूशन देंगी आप लोगों को उनके प्रॉब्लम का, बिकॉज आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो। नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है,
तो न हो सकता है आर्मी में आप जाओ, या आर्मी में हो सकता है, या एयर फोर्स में, जो भी हो फोर्स की जॉब आपको, सर्विस आपको मिल सकती है फोर्स की। किसी भी फोर्स में आप जा सकते हो, आर्मी, एयर फोर्स, बीएसएफ, किसी में भी आप जा सकते हो। आप कुछ देश के लिए करना चाह रहे हो तो वहाँ पर आप सक्सेस होंगे। बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन होंगे आप, बहुत एनर्जेटिक पर्सन होंगे आप। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो एक प्लान कर रहे हो आप, एक डिसीजन लेना चाह रहे हो आप, और बहुत ही आप प्लान करके चीज़ों को अंजाम देते होंगे आप। तो इस टाइम पर हो सकता है आप किसी जगह के ऑफिसर हो, या फिर हो सकता है आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ पर आप लोगों को लीड करते होंगे, या आप कोई ऐसा जॉब लेन करना चाहते हो जहाँ पर आप पूरी पूरी आवाम को, पूरी जनता को आप खुशियाँ देना चाहते हो, और कोई ऐसा प्लान करना चाहते हो जिसमें सभी लोगों को कुछ ना कुछ जॉब मिले, लोग अनएम्प्लॉय नहीं हो। तो इस वजह से कोई हो सकता है आप बिजनेस करना चाह रहे हो, या कोई ऐसा जॉब में आप जाना चाहते हो जहाँ पर आप और भी लोगों को जॉब दो। अर्थ साइन आपका हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। इस टाइम पर बहुत ही आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा थक चुके हो और गॉड से प्रे कर रहे हो। समझ नहीं आ रही है, हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी को देख करके लोग आपसे जेलस होते हैं, और आपको समझ नहीं आ रही है कि लोग आपसे जेलस क्यों फील करते हैं, बिकॉज़ आप बहुत प्योर पर्सन हो और लोग आपकी बातों को सुनते हैं। आपके जो पर्सन होंगे वो आपसे बिल्कुल अपोजिट होंगे, और बट आप दोनों आप दोनों वर्किंग होंगे और दोनों सक्सेसफुल होंगे, और जो भी हो सेलिब्रेट करते आ रहे हो। जिस फील्ड में आप हो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा, और इस टाइम पर लोग आपसे जेलस हैं। गॉड से आप प्रे कर रहे हो, आप पीस चाहते हो, शांति चाहते हो, और इस वजह से गॉड से आप प्रे कर रहे हो। आपके फैमिली में भी हो सकता है, या आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, या जिन्हें आप अपना दोस्त समझते थे, और वे लोग ही आपकी चुगलियाँ कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं आपके लिए, और इसलिए आपके लिए कार्ड भी आया है कि आपको बहुत सारे लोगों ने चीट किया, धोखा दिया है। थ्री ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, तो इस टाइम पर आपका हार्ट किसी ने बुरी तरह से ब्रोक कर दिया है। बुरी तरह से कोई थर्ड पार्टी हो सकता है आपके और उनके बीच में आया और उसने आपका दिल तोड़ दिया, या आपके कैरियर में हो सकता है किसी ने आपके आप जो वर्क को कर रहे थे उस वर्क में हो सकता है आप दोनों के बीच किसी ने आकर के दरार डाल दी, आपके रिश्ते में लेकर के, आपके वर्क में लेकर के आप दोनों के बीच ही दरार डाल दी, और इस वजह से वर्क पे भी उसका असर पड़ गया। तो आपका जो हार्ट है बुरी तरह से टूटा हुआ है। इस टाइम पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में आया है। तो आपको लग रहा है कि जजमेंट आपके साथ हो नहीं रहा है, और आपको कोई प्रॉपर्टी मिलेगी, बट अभी उसमें टाइम है। मिलेगी ज़रूर, बट कंफ्यूजन है उसमें, टाइम है अभी उसमें, अभी थोड़ा डिले हो रहा है उसको लेकर के। द हैंगमैन का कार्ड आया है, तो इस टाइम पर बहुत ही सिचुएशन जो है आपकी, बहुत ही मेंटल कंडीशन आपकी बहुत बुरी है, डैमेज है, बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि सभी चीज़ आपके लाइफ में उल्टा चल रहा है। सब कुछ सक्सेस मिलने के बाद भी आपके कैरियर में भी आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिए लोग क्यों बुरा कह रहे हैं, और इस वजह से आप नेगेटिव फील करोगे, क्योंकि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो। आप किसी के लिए बुरा नहीं कर रहे हो, फिर भी क्यों आपके लिए लोग जेलस आपसे क्यों फील कर रहे हैं। फोर ऑफ कप्स का कार्ड आया है,
तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको वर्क में भी हो सकता है मिले, आपके जॉब में आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है, हो सकता है आपका बॉस आकर के आपको खुद ही कोई ऐसा जॉब आपको प्रोवाइड करवाए। बट अभी आप उस कंडीशन में नहीं हो, बिकॉज़ आपके माइंड में किसी ने इतनी नेगेटिविटी, थर्ड पार्टी ने, हो सकता है किसी पर्सन ने इतना भर दिया हो कि अभी आप किसी पर बिलीव नहीं कर पा रहे हो। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो अबंडेंस मिलेगा आपको। आपकी लाइफ में हो सकता है कोई ऐसी फीमेल पर्सन आएंगी, कोई भी हो सकती हैं, जिनके आने के बाद हो, और वो बहुत ही एजुकेटेड पर्सन होंगी, बहुत उनके पास पावर होगा, पोजीशन होगा, और बहुत ही प्योर पर्सन होंगी, बहुत केयरिंग पर्सन होंगी। आपकी जो हो सकता है आपकी पार्टनर हो सकती हैं, लाइफ पार्टनर हो सकती हैं, या कोई भी फीमेल पर्सन होंगी जो आपके लाइफ में आएंगी, और आपकी लाइफ जो है वो खुशियों से भर जाएगी उनके आने पर। कोई भी पर्सन हो सकता है आप जिस फील्ड में हो वहाँ पर आपकी बॉस कोई फीमेल पर्सन ही हो, बट वो जब आपके लाइफ में आएंगी तो आपके लाइफ में सक्सेस मिलेगा। बहुत एनर्जेटिक पर्सन होंगी, बहुत पॉजिटिव पर्सन होंगी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस उनका हो सकता है ज़ोडिएक साइन। देख लेते हैं एंजल का क्या मैसेज है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको मेडिटेशन करने की सलाह दी जा रही है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, आपको इंट्यूटिव पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, कौन से पर्सन आपके लिए सही हैं, कौन से लोग आपके लिए सही सोचते हैं, कौन से नहीं सोचते हैं। तो आपके लिए एंजल का यही मैसेज है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। डोंट स्टॉप। आप जिस भी वर्क को कर रहे हो आप उसको करते जाएं, कंटिन्यूसली करते जाएं। आपको स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सही डायरेक्शन में हैं। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें। थर्ड, जिन्होंने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, देखते हैं क्या कहते हैं उनके कार्ड्स। कौन सा कैरियर आपके लिए सही होगा। थर्ड, जिन्होंने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, आप इस टाइम पर बहुत ही मन में आपकी ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि क्या सही होगा, क्या नहीं होगा। कभी कुछ सोच रहे हो, कभी अपने ही सिचुएशन से आप घबरा जा रहे हो, तो अभी आपको समझ नहीं आ रही है कि ये क्या हो रहा है आपके साथ। बहुत लड़ाई झगड़ा अभी आपके जॉब प्लेस पर, आप जिस भी वर्क पर हो वहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या हो सकता है आपके फैमिली में। बट मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपके फैमिली में आप खुद को बचा रहे हो इस सिचुएशन से। और हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे भी इस टाइम पर बहुत ही लड़ाई झगड़े चल रहे हो, और आप इन चीज़ों से आप दूर रहना चाह रहे हो। बट आप लड़ाई झगड़े तो आप हो ही रहे हैं आपके घर पे या आपके
फैमिली में, और आपकी वजह से ही लड़ाइयाँ हो रही हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। एक्शन में जल्द ही चीज़ें आप करना चाहते हो, लेना चाहते हो, बहुत ही फास्ट आप करना एक्शन में चीज़ों को करना चाहते हो, इन चीज़ों से बाहर आना चाह रहे हो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, क्योंकि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आपके वर्क प्लेस पे या आपके फैमिली में, तो इन सब चीज़ों को आप हटाना चाहते हैं। और आप आर्मी में हो सकते हो, आर्मी का जॉब आपको लग सकता है, या कोई भी फोर्स की नौकरी आपको लग सकती है। इस टाइम पे एक्शन लेना चाहते हो और बहुत ही फास्ट तरीके से आप बहुत एनर्जेटिक पर्सन होंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अपनी फील्ड में आगे जाना चाह रहे हो, जिस भी फील्ड में आप हो, या जिस में जाना चाहते हो, जिस फील्ड में, वहाँ पर आप एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और आप उस फील्ड में, उस सिचुएशन में आप खुद को बहुत ही एक्सप्रेस करना चाहोगे। मीन्स आप चाहोगे कि जो भी कंडीशन है उस वर्क प्लेस की, वो थोड़ी और अच्छी, उसमें सुधार आए। मैच्योर पर्सन होंगे, बहुत मैच्योर पर्सन होंगे आप। जुपिटर आपका इस टाइम पे आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर जो होगा वो स्ट्रांग होगा, और बहुत ही मैच्योर पर्सन होंगे। आप जो होंगे बहुत मैच्योर पर्सन होंगे। आप अपने एज से भी अधिक समझदार होंगे, बहुत मैच्योर होंगे, अपने एज से भी अधिक। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो कुछ डिसअपॉइंटेड आप हो इस टाइम पर। एक मूड स्विंग आपके अंदर चल रही है इस टाइम पर, नेगेटिव हो रहे हो, आपको लग रहा है आप अगर इस दौरान अगर आप आगे बढ़ते हो तो कहीं आपको आपके हाथ नेगेटिविटी ना मिल जाए। आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आगे बढ़ भी रहे हो, बट फिर आपको लग रहा है कि कहीं मैं इसमें आपको कहीं लॉस ना हो जाए, लॉस में आप ना चले जाओ, बिकॉज आप अपनी मनी को सेव रखना चाहते हो, या आप चीज़ों को रिलीज़ करना नहीं चाहते हो। आपको लग रहा है कि आप अपने पर्सन को खो देंगे, अपने लोगों को खो देंगे। जिस वर्क प्लेस में भी अगर आप होंगे तो वहाँ पर से भी आप निकल नहीं पा रहे हो, बहुत ही फंस गए हो आप स्थिति में, समझ नहीं पा रहे हो इस टाइम पर आप। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो बहुत ही मैच्योर पर्सन, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन, बहुत एजुकेटेड पर्सन आप होंगे, और गॉड से आपका डायरेक्ट कनेक्शन होगा। बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग है, मेडिटेशन आप बहुत अच्छा करते हो, और इस वजह से अभी आपके अंदर एक ग्रोथ हो रहा है, इनर ग्रोथ हो रहा है आपके अंदर। बहुत अलोन फील कर रहे हो इस टाइम पर। अभी आपको लग रहा है कि आपको अपना इनर वॉइस को अधिक एक्टिव करना है, आप इंट्यूटिव हो जाना चाहते हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो इस टाइम पर। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो कोई थर्ड पर्सन के वजह से आपके और आपके पर्सन में हो सकता है कि आप दोनों एक ही जगह पे जॉब करते हो, और वहाँ पर किसी थर्ड पर्सन ने आप दोनों के बीच में आकर के चीज़ों को ख़राब किया, या हो सकता है आपके फैमिली में भी आप दोनों के बीच कोई आया और आपने आपके वर्क में उस पर्सन की वजह से दूरी आ गई, या कुछ भी ऐसा सिचुएशन बना जो आपके बिजनेस में, सबसे पहले तो आप दोनों के बीच में ही दूरियां ला दिया, और उसके बाद आपके बिजनेस, क्योंकि आप दोनों ने मिल करके बिजनेस को या जॉब में आप दोनों मिल करके जाते थे, वर्क करते थे, तो वहाँ पर किसी थर्ड पर्सन ने
इस चीज़ को देखा और उसे पसंद नहीं आ रहा था और आप दोनों के बीच में किसी ने दरार डाल दिया। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो चीज़ें सही हो जाएंगी। नवंबर दिसंबर जनवरी तक चीज़ें सही हो जाएंगी। न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस आपको मिलेगा आपके एक्शन में आने की वजह से, क्योंकि आप एक्शन में चीज़ों को करना चाह रहे हैं, आप इस सिचुएशन से हटना चाहते हैं, आप खुद को इस सिचुएशन से बचाएंगे और एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। एक न्यू एरिया हो सकता है, आप किसी फोर्स में जाओ या किसी जिस आप जॉब की तैयारी कर, एग्रीकल्चर का भी डिपार्टमेंट आपका हो सकता है, एग्रीकल्चर में भी हो सकता है, इसमें से बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में जाएं, या हो सकता है आप एक इंजीनियर बनो, आप गवर्नमेंट इंजीनियर में आपका हो सकता है, या इंजीनियर में हो सकता है, इंजीनियर के फील्ड में हो सकता है, या हो सकता है आप आप साइंटिस्ट बनो। तो कुछ ना कुछ आप, क्योंकि एजुकेशन आपका बहुत हायर होगा। द हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो बहुत ही बहुत ट्रेडिशनल पर्सन होंगे आप, या आपकी जो आपका जो जॉब होगा वो हो सकता है जज हो आप, मिनिस्टर हो सकते हो आप, ऑफिसर हो सकते हो, आपके अंडर लोग वर्क करेंगे और बहुत एनर्जेटिक पर्सन होंगे आप। आपने हो सकता है आप टीचर हो सकता है आप कोई सेंट बनना चाहते हो, या मोटिवेशनल आप गाइड हो सकता है, जो लोगों को गाइड करता हो। तो ये आपके हो सकता है आप ऐसे फील्ड में हो जहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी बोलते लोग आपकी बातों को सुनते हैं। तो टीचर हो सकते हो आप, प्रोफेसर हो सकते हो आप, प्रिंसिपल हो सकते हो आप, और लोग आपकी बातों को सुनते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो सकते हो आप, जज हो सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, डेफिनेटली फोर्स में आपकी जॉब हो सकती है, फोर्स में आपका पोस्ट जो होगा वो हायर होगा, या फिर आप बॉर्डर पे आपकी सर्विस हो सकती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो कुछ ऑब्स्टिकल इस टाइम पर नज़र आ रही है अभी आपको, बट जो भी हो, जो सिचुएशन चल रही हो वो सही होगी, आपके फेवर में ही होगी। द सन का कार्ड आया है, जॉय, सक्सेस, सेलिब्रेशन, पॉजिटिविटी आपके अंदर होगी, आप बहुत पॉजिटिव पर्सन होंगे, आप अपने एज से भी बहुत कम नज़र आते होंगे। लियो हो सकता है आपका, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि लियो आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। देख लेते हैं एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रोमांस, एंजल का मैसेज है आपके लिए रोमांस। तो हो सकता है आपकी मैरिज हो, या जिस पर्सन को आप चाह रहे हो वो पर्सन आपकी लाइफ में आए। यू आर रेडी, आप इसके लिए रेडी हो। आप जिस भी जॉब के लिए देख रहे हो, तो आप जिस भी जॉब को करना चाह रहे हो, जिस वर्क के लिए आप सोच रहे हो, जिस बिजनेस में आप प्रोग्रेस चाह रहे हो, वहाँ पर यू आर रेडी, मतलब आप इस चीज़ के लिए रेडी हो। और आप अपने, जैसे ही आपको जॉब में आपको सक्सेस मिलेगा वैसे ही आपकी मैरिज होगी। रोमांस का कार्ड आया है, तो एंजल का मैसेज आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, राधे कृष्णा, थैंक यू।